चंचला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गया, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूं? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचला देवी ने कहा कुंभका जी से कि मैंने सुना एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब मरती है तो वो पति के धाम में जाती है। पति लोग एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर हाथ में जोड़कर पति लोक में अपने पति इस लोक में बेधव्यता धारण कर चुके हैं। मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता, पति लोक में नहीं जा सकता, क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकता? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अमृता जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना, जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो ये निश्चित है तुम बेधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी तो चंचला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नाखून पहनती है, हाथ में चूड़ना पहनती है, और वो पति लोक में नहीं, पति और चंचला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में हैं। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कहते क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दिखाया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण। एक बार बचकर तो देखो, कुछ ना कुछ शिव देता जाता है। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीखता है।
नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर, तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ। कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ।